हम इमेजेस को अलाइन भी कर सकते हैं HTML में। उसके लिए हम इमेज टैग के साथ कुछ प्रॉपर्टीज का प्रयोग करते हैं, जिससे हम आसानी से इमेज को फ्लोट कर पाएं लेफ्ट, सेंटर या राइट की तरफ, या उसे अलाइन कर पाएं लेफ्ट, सेंटर या राइट की तरफ। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अलाइन की, जिसमें लेफ्ट या राइट का यूज करते हुए हम इमेज को लेफ्ट या राइट की तरफ अलाइनमेंट कर सकते हैं। परंतु यह प्रॉपर्टी अब प्रयोग नहीं होती HTML में, क्योंकि HTML4 में इस प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है। हालांकि सभी ब्राउजर लगभग अभी भी इस प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं, तो आप चाहे तो इस प्रॉपर्टी का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु HTML5 आने के पश्चात CSS स्टाइल से अलाइनमेंट या फ्लोटिंग डिसाइड की जाती है, यानी कि आप किस तरफ इमेज को दिखाना चाहते हैं उसके लिए आप CSS स्टाइल्स का प्रयोग कर सकते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं 15.img align.html के द्वारा। यहाँ पे हमारे पास इमेज align.html के नाम से फाइल है। मैं यहाँ डबल क्लिक कर देता हूँ और इस फाइल को खोल लेता हूँ, मैक्सिमाइज कर लेता हूँ ब्राउजर को। अब देखेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ इस इमेज फाइल को दिखाया गया है, जबकि पिछली वाली फाइल में यही फाइल लेफ्ट हैंड साइड की तरफ दिखाई गई थी। तो किस प्रकार से इसको हमने लेफ्ट या राइट साइड मूव किया है, इसके लिए हम इसके सोर्स कोड की जानकारी लेते हैं। यहाँ मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, फिर से यहाँ पे अपनी फाइल पे राइट क्लिक और एडिट विद नोटपैड प्लस के साथ ओपन कर लेता हूँ। आइए देखते हैं इसको किस प्रकार राइट साइड अलाइन किया गया है। साथ ही यहाँ पे मैं ब्राउजर को भी साथ ही खोल लेता हूँ। यदि हम HTML सोर्स की बात करें तो यहाँ पे बॉडी टैग के अंतर्गत जो इमेज टैग प्रयोग किया गया है, इसमें एक एट्रीब्यूट को और शामिल किया गया है जो कि अलाइन एट्रीब्यूट के नाम से है, और यहाँ इसको राइट वैल्यू दी गई है। राइट वैल्यू देने की वजह से हमारा जो इमेज है वो राइट हैंड साइड पे अलाइनमेंट हो रहा है। इसी इमेज को यदि मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूं और नीचे की तरफ फिर से शो कर दूं, यहां प्रॉपर्टी में चेंज कर देता हूं, लेफ्ट कर देता हूं यहाँ पे, फाइल सेव कर देता हूं, रिफ्रेश कर देता हूं। अब दो इमेजेस यहाँ पे हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। अलाइनमेंट राइट की वजह से इमेज को राइट साइड अलाइन किया गया है और अलाइनमेंट लेफ्ट की वजह से इमेज को लेफ्ट साइड अलाइनमेंट किया गया है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और जरूरी है जानकारी देना, अलाइंड एट्रीब्यूट जो है वो HTML4 में प्रयोग किया जाता है, जबकि अब ब्राउजर्स जो हैं HTML5 के साथ काम करना शुरू कर चुके हैं। तो जरूरी है कि हम जो है अलाइनमेंट एट्रीब्यूट की जगह स्टाइल का प्रयोग करें। CSS की स्टाइल प्रॉपर्टी का प्रयोग करके हम यही रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीके से। हालांकि यदि आप अलाइनमेंट एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं तो भी ब्राउजर इसको सपोर्ट करता है। इस फाइल में मैंने कमेंटेड पार्ट को हटा दिया है। अब यदि यहाँ आप ध्यान से देखें तो ऊपर की दोनों लाइंस जो हैं वो पुराने HTML4 के अलाइंड एट्रीब्यूट के साथ काम कर रही हैं, जबकि नीचे की तरफ जो मैंने लाइन ऐड की है उसमें CSS के स्टाइल एट्रीब्यूट का प्रयोग किया है। इसके लिए आपको स्टाइल प्रॉपर्टी का प्रयोग करना है, जिसके अंतर्गत आपको फ्लोट एट्रीब्यूट के साथ वैल्यू डिफाइन करनी है राइट, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। यदि आप फ्लोट एट्रीब्यूट को लेफ्ट वैल्यू असाइन करेंगे तो ये पिक्चर जो है ये लेफ्ट साइड अलाइन हो जाएगी। आइए देखते हैं इसको एग्जांपल के जरिए। सबसे पहले मैं इसे सेव कर लेता हूं अपनी फाइल को। मेरे पास राइट हैंड साइड की तरफ ब्राउजर अवेलेबल है, मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूं। आप देखेंगे 3 पिक्चर्स यहाँ पे दिखाई गई हैं। पहली 2 जो हैं वो हमारे अलाइन एट्रीब्यूट के कारण अलाइन सेटिंग्स के साथ अवेलेबल हैं, जबकि तीसरे वाली जो स्टाइल प्रॉपर्टी की वजह से CSS स्टाइलिंग की वजह से राइट हैंड साइड पे अवेलेबल है। तो इस प्रकार आप CSS की स्टाइल प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हुए लेफ्ट या राइट साइड की तरफ अलाइन कर सकते हैं इमेज को आसानी से। साथ ही आप इसके लिए HTML4 के अलाइन एलिमेंट का प्रयोग भी कर सकते हैं।